कृष्णा, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आप सभी लोग कैसे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर लिखना। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं। होली की तैयारियां कैसी चल रही हैं आपके घर पे। हम डेली रीडिंग भी नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप सभी से दिल से हम माफ़ी भी मांग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि रीडिंग प्लीज़ करो ना, हमें याद आती है, हमें रीडिंग देखने की आदत हो गई है। तो हम भी बिज़ी रहते, लेकिन उस बिज़ी टाइम में भी हम आपकी रीडिंग ज़रूर देखते हैं। तो डियर, हमने आप लोगों के लिए रीडिंग की है और सॉरी कि हम टाइम टू टाइम रीडिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन होली के बाद हम टाइम टू टाइम रीडिंग ज़रूर करेंगे। जैसे पहले करते थे वैसे ही डेली करेंगे। तो डियर, बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि हम जिनसे प्यार करते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। तो डियर, जिनसे आप प्यार करते हैं, आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं और आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। तो अभी इनके दिल में आपके लिए कन्फ्यूज़न की स्थिति चल रही है, आप समझ रहे हैं। अगर आपके पार्टनर हैं, उनसे आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है और आपको लग रहा है कि ये बदल क्यों रहे हैं, ये पहले की तरह आपके साथ रिश्ते में क्यों नहीं है, पहले की तरह ये आपसे बातें क्यों नहीं कर रहे। तो डियर, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। हो सकता है कि कोई फ्रेंड ही हो, आप उससे बात कर रहे हो, आप इनसे ज़्यादा बात ना कर रहे हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो और आपको लगता है कि अगर सुख में किसी का साथ दें या ना दें, लेकिन दुख में साथ ज़रूर देना चाहिए। तो डियर, हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, आप उनसे बात कर रहे हो सकता है कि आप अपने किसी रिलेटिव से ही बात कर रहे हो, आप इनसे ज़्यादा बात ना कर रहे हो। तो डियर, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है। कुछ लोगों के ये क्रश भी हो सकते हैं, उन्हें ये लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है और आप इन्हें नहीं पसंद करते हैं, या फिर आप इनकी जो बातें हैं अगर इन्होंने आपसे अपने बोल दिया तो आप उसे समझेंगे नहीं, आप उसका जवाब ना दे सकते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें नहीं पसंद करते हैं, इस वजह से भी ये आपसे अपने दिल की बात नहीं बोल रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। तो डियर, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि कुछ लोगों के ये पर्सन है, कुछ लोगों के ये लाइफ पार्टनर हैं, जिनके बीच अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और से बात करते हैं, आप इनके साथ टाइम पास कर रहे हैं, आप इनको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए कभी कुछ कर नहीं सकते, आप इनका कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। आपका जब तक मन है तब तक आप इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपको मन भर जाएगा तो आप इन्हें छोड़ देंगे। तो आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि गलतफ़हमी, झूठी गलतफ़हमी बना रखी है इन्होंने अपने दिल दिमाग में आपके खिलाफ। आपसे क्लियर नहीं कर रहे ये इस बात को। हो सकता है कि ये आपसे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हों, आपको बहुत कुछ बोल देते हों, आपसे ये भी बोलते हों कि आप बदल गए हो, आप अब पहले की तरह नहीं हो। इनको लगता है कि पहले की तरह ही सब कुछ होना चाहिए, जो चीज़ पहले थी वही चीज़ आज होनी चाहिए। ये दिन के हिसाब से, वक्त के हिसाब से बदलना नहीं चाहते हैं। खुद बदल जाएं तो अलग है, लेकिन आप बदल जाएं तो ये इन्हें मंजूर नहीं है। तो डियर, इनके दिल में बहुत सारी बातें आपके लिए चल रही हैं कि आपके दिल में कोई और आ चुका है, आप किसी और से प्यार करने लगे, आप किसी और से बात करते हैं, लेकिन जब आपके पास कोई नहीं होता बात करने के लिए तब आप इनसे बात करते हैं, आप तब इनका इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ टाइम पास करते हैं। हो सकता है कि आपके खिलाफ किसी ने इनके कान भरे हो, इनसे कुछ ना कुछ बोला हो।
तो आप ऐसे इंसान हैं कि आप वक्त के हिसाब से चलते हैं। अगर डियर किसी को आपकी ज़रूरत है, वो दुख में है, तो आप उससे बात करते हैं, आप उसे समझाते हैं, आपसे जितना होता है आप उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। आपके पास ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने पर्सन से इस टाइम बात करते हैं तो आप उन्हीं से बात करेंगे, कुछ भी हो जाए आप उन्हीं से बात करेंगे। आपको लगता है कि उनसे तो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी हमारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा इनको है, तो इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन इनके दिल में जो है ना वो नेगेटिव हो जाता है। हो सकता है कि आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, आप ज़्यादा इन्हें टाइम ना दे पा रहे हो, आप अपने बिजनेस के बारे में ही सोचते हो, तो आपके रिश्ते में बहुत कुछ इनबैलेंस हो रहा है, बहुत कुछ। आपको लगता है कि आप बिजनेस के बारे में सोचिए, जो आपने शुरू किया है तो उसमें आपको ये सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको लगता है कि बिजनेस को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बातें तो हमारी ज़िंदगी भर होती रहेंगी, और अगर अभी कम भी होंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ रहा है। आप कहीं जॉब करते होंगे, या फिर अभी आपने कोई न्यू जॉब स्टार्ट की होगी, तो इन्हें लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। आप उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, आप इन्हें धोखा दे रहे हैं। इनके दिल में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ चल रही हैं, और आपके पास टाइम नहीं रहता है, ये आपसे लड़ाइयाँ कर लेते होंगे, तो आपको लगता होगा कि आप बाद में इनको मना लेंगे, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वक्त के हिसाब से ठीक हो जाएगा। आप पहले की तरह नहीं कर पाते होंगे, अब आपके पास टाइम नहीं रहता होगा कि आप इन्हें मनाएं, आप इनके जो भी सवाल हैं उसका जवाब दें। आपको लगता है कि सफाइयाँ क्यों देना, इतने टाइम का रिश्ता है, अभी तक समझ नहीं पाए क्या? अभी भी ये लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो डियर आप समझ लीजिए कि जितना आप इनसे प्यार करते हैं, प्यार ये भी आपसे करते हैं, लेकिन अभी जितनी समझदारी आपके अंदर है उतनी समझदारी इनके अंदर नहीं है। और रिश्तों में सिर्फ प्रेम की ज़रूरत नहीं, समझदारी की भी ज़रूरत बहुत होती है। अगर समझदारी नहीं होगी तो धीरे धीरे प्रेम ख़त्म हो जाता है। अगर समझदारी भी हुई तो धीरे धीरे प्रेम बढ़ जाता है। तो डियर आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ़ा समझदारी, एक तरफ़ा प्रेम से सब कुछ नहीं होता है। तो इनके दिल में आपके लिए अभी बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है। हो सकता है कि ये किसी से बताते हों तो वो लोग भी इनको नेगेटिव ही बोलते हों आपके बारे में। तो डियर ये अभी आपके बारे में बहुत कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप बहुत स्टेबल हों और ये ज़्यादा स्टेबल ना हों। आप मतलब आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत मजबूत है और इनकी अभी कमज़ोर होगी। तो इन्हें लगता है कि शायद आपके ये लेवल के नहीं हैं, तो आप इनका सिर्फ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत कुछ ये नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन ये आपसे प्रेम करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन अभी मैच्योरिटी जो है ना वो लेवल थोड़ा कम है। और रिश्तों में जब समझदारी नहीं होती है तो रिश्ता कितना भी गहरा हो वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे आप बिज़ी हैं, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, वो आपको समझे। आप उनसे कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, आप थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी आप बात नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें समझदारी बना कर रखनी चाहिए, आप पे भरोसा होना चाहिए। लेकिन उनका भरोसा उस टाइम पे डगमगा जाता है जिस टाइम पे आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है। जिस टाइम पे आप बहुत अकेलापन फ़ील करते हैं ना, उस टाइम पे ये आपका कभी सपोर्ट नहीं करते, नेगेटिव सोचते हैं। डियर ये समझ लीजिए कि आपके रिश्ते में जो इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं ना, वो सिर्फ़ इनकी समझदारी की वजह से आते हैं। क्योंकि ये अपनी समझदारी बनाकर नहीं रखते हैं, आप अपनी समझदारी बनाकर रखते हैं, आप बिज़ी रहते हैं, तो आप ज़्यादा देर इनसे बात नहीं कर पाते, पहले की तरह आप इन्हें समझा नहीं पाते, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो ये अपनी समझदारी बनाकर नहीं रखते हैं। तो प्लीज़ डियर आप थोड़ा-सा इनके बारे में भी सोचें, लेकिन इतना ना सोचें कि आपको लगे कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अब क्या करें? बहुत सारे लोग हैं जो टाइम भी नहीं दे पा रहे अपने बिज़नेस को भी, अपने पर्सन को भी, और टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। बिज़नेस की भी टेंशन ले रहे हैं, पर्सन की भी टेंशन ले रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि सब कुछ बैलेंस कैसे करें? तो डियर सबसे पहले आप बिज़नेस के बारे में सोचिए। आप ये समझिए कि ज़िंदगी भर आपका बिज़नेस होगा, और ज़िंदगी भर तो आप सफाइयाँ पेश नहीं कर पाएँगे ना। आज आपके पास टाइम है, कल शायद आपके पास टाइम ना हो, आपको भी तो करियर में सक्सेस हासिल करनी है ना। तो डियर सबसे पहले आप अपने बिज़नेस पे ध्यान दीजिए, पहले बिज़नेस को बैलेंस करिए, फिर आप अपनी लाइफ़ को बैलेंस करिए।
और आप उन्हें जब टाइम मिला करें तब समझाने की कोशिश किया करें कि आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें बदल गई हैं, पहले की तरह नहीं है। पहले आप सिर्फ हो सकता है उनसे बात करते हो, अब आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया या फिर आप कहीं जॉब करने लगे, तो अब आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें बदली हैं। आपसे ये प्रेम करते हैं लेकिन समझदारी नहीं है आपकी जितनी। तो प्लीज़ डियर, आप अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं तो जब आपके पास टाइम हुआ करें उस टाइम पे आप इन्हें समझाया करें। आपके रिश्ते में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। और आप मेडिटेशन ज़रूर किया करें। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, किसी के साथ रिश्ते में हैं या फिर आपकी मैरिड हो गई है, तो आप मेडिटेशन ज़रूर किया करें। मेडिटेशन करने से क्या होता है ना, हर चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है, उतनी टेंशन नहीं होती, हर चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं, काम को भी रिश्तों को भी बैलेंस कर लेते हैं। और किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मेडिटेशन नहीं करते हैं और ईश्वर पे ध्यान नहीं देते हैं, बस जल्दी से मंदिर में हाथ जोड़ लिया, भगवान जी मुझे माफ़ करना जो भी गलती हो गई है, और भगवान जी मेरे लिए सब कुछ अच्छा करना, और इस माना भगवान जी मुझे आज थोड़ी सी जल्दी है, कल आराम से आपसे बात करेंगे, पूजा करेंगे। तो ये चीज़ें मत किया करिए। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का टाइम टेबल बनाइए। आपकी भी थोड़ी सी कमी हो जाती है कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप हर चीज़ को छोड़ देते हैं। हर चीज़ में जैसे बैलेंस बना कर रखिए। देखिए, ईश्वर को आप टाइम देंगे तो ईश्वर आपकी लाइफ से बुरा टाइम ही निकाल देंगे। मतलब कुछ चीज़ें इनबैलेंस होंगी लेकिन आप उसे बैलेंस कर लेंगे, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपकी लाइफ में कुछ इनबैलेंस हुआ है। आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, आप उस परिस्थिति से निकल सकते हैं, आप सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं। तो डियर, अगर आप ईश्वर को टाइम नहीं दे रहे हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ इनबैलेंस होगा। आप पूजा पाठ ज़्यादा देर करें या ना करें, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि हमारे जो चक्र होते हैं, हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। अगर हमारे चक्र बैलेंस नहीं होते तो हमारी हर एक चीज़ इनबैलेंस होती है। अगर आप बिजनेस को बैलेंस करेंगे तो रिश्ते इनबैलेंस हो जाते हैं। अगर आप रिश्तों को बैलेंस करने में लग गए तो बिजनेस डूब गया। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए आपको दोनों चीज़ को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। जब आप खुद को बैलेंस करेंगे तो आप सब चीज़ को बैलेंस कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है, अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। तो आप किसी को भी अपनी बात को समझाएंगे एक बार में तो वो इंसान समझ जाएगा। समझ रहे? तो डियर, प्लीज़ आप अपने पर्सन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए और आप मेडिटेशन ज़रूर करिए। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, तो डियर, आपके क्रश की भी ये फीलिंग्स है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया है, या फिर हो सकता है कि आप कहीं पे जॉब करते हो और आप उन्हें पसंद करते हो, लेकिन आपसे कोई और भी बहुत अच्छे से बात करता हो, तो आप उनसे भी बात करते हो, मेल हो या फिर फीमेल हो, तो डियर आप उनसे भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि आप इन्हें पसंद करते होंगे और ये आपको पसंद करते हैं, आप दोनों के बीच कोई रिश्ता है। तो डियर, वो इस वजह से आपसे अपने दिल की बात नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है कि आप उनसे जब बात करते हो तो किसी की हंसी मजाक, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हो, आपको लगता है कि इनसे क्या बात करें, तो फिर आप इनसे बात करने के मौके ढूंढते हैं, तो फिर किसी ना किसी और की बात आप इनसे करने लगते होंगे। तो डियर, इन्हें ऐसा फील होता है कि शायद आपका उनसे कोई रिश्ता है, आप उन्हें पसंद करते हैं। तो इनके दिल में अभी ये जो करंट की फीलिंग चल रही है वो ये चल रही है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप उसके साथ रिश्ते में हैं और आप इन्हें पसंद नहीं करते हैं। और इन्हें एक चीज़ बहुत स्ट्रांग लगती है कि अगर इन्होंने आपसे अपने दिल की बात बोली और आपने उसे मना कर दिया कि आप इन्हें नहीं पसंद करते हैं, तो इन्हें लगता है कि वो बहुत गलत होगा, क्योंकि ये आपके मुंह से हाँ सुनना चाहते हैं, ना नहीं। और जब तक इनको बहुत स्ट्रांग तरीके से पता नहीं हो जाएगा, आपके फ्रेंड या फिर आप क्लियर नहीं करेंगे कि आप इन्हें पसंद करते हैं, तब तक शायद ये आपसे अपने दिल की बात ना बोले। लेकिन डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं, और आपके ये सोलमेट भी हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत टाइम से सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हों, तो आपको ये सोशल मीडिया पे मिले हों, या फिर किसी पार्टी में मिले हों, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हों, किसी भी तरह से ये आपको मिले हों, तो डियर ये आपके सोलमेट हैं।
आपको ये पसंद करते हैं, लेकिन जब तक इन्हें स्ट्रॉन्ग तरीके से पता नहीं चल जाएगा कि आप इन्हें पसंद करते हैं, तब तक ये आपसे अपने दिल की बात नहीं बोलेंगे। और हो सकता है कि इनका जो साइन है वो फायर साइन हो, फायर साइन के भी लोग हो सकते हैं। तो डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनका जो मूलांक है, बहुत सारे लोगों को हमने मूलांक के बारे में बताया है, तो आप देख सकते होंगे कि हो सकता है कि ये मूलांक 3 के लोग हों। इनका जो बर्थ डेट है वो 21 हो, 3 हो और 12 हो। और कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है कि या फिर आपकी हो। तो आप समझ लीजिए कि ये आपसे अपने दिल की बात जल्दी नहीं बोलेंगे, जब तक स्ट्रॉन्ग तरीके से पता नहीं चल जाएगा कि आप इन्हें पसंद करते हैं। समझ रहे हैं? तो आप ये समझ लीजिए कि पहले आपको बताना पड़ेगा इनको कि आप इन्हें पसंद करते हैं, या फिर कोई और फ्रेंड आपका इनको बताए कि आप इनको लाइक करते हैं, आप इन्हें पसंद करते हैं। तो डियर, ये आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे। लेकिन ये आपको पसंद बहुत करते हैं, आपके ये सोलमेट हैं, आपसे बहुत सच्चा वाला प्यार करते हैं। डियर, आप इनके लिए कुछ भी करते हैं तो उसे ये बहुत याद रखते हैं और उसे हर पल महसूस करते हैं। जैसे कोई चीज़ होती है ना कि हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता है। इनकी ज़िंदगी में जो भी होता है आपके साथ, जैसे आपने इन्हें कुछ दिया, आपने इनसे कोई अच्छी सी बात की, आपने इनसे कुछ बोला, तो डियर ये उसे महसूस करते रहते हैं, उसे बार बार इमेजिन करते रहते हैं। आप समझ लीजिए कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन इन्हें अपने प्यार का दिखावा करना नहीं आता। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बातों में बहुत कुछ बोलते हैं कि आपके जैसा मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, आपसे हम बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत समझदार हैं। मतलब जैसे मीठी मीठी बातें बहुत सारे लोग करते हैं ना, तो इस तरह से इन्हें ज़्यादा बातें करना नहीं आता। ये ज़्यादा मीठी मीठी बातें नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कुछ बोलते हैं कि आपने हमें ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाया है, आपकी वजह से हमें ज़िंदगी जीने का मतलब पता चला है, आपके हम कर्जदार हो गए हैं। आप और हमारी फैमिली के लोग जिनको हम कभी भूल नहीं सकते, आप भी हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं जिसे हम कभी खुद से अलग नहीं कर सकते। तो डियर, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं कि वो सोलमेट है। समझ रहे? ये आपको कहीं भी मिले हो, कहीं भी, लेकिन आपको इनसे बात करके बहुत खुशी मिलती है, आपको इनसे मिल करके बहुत खुशी मिलती है। डियर, ये आपको मिलते हैं या फिर बात करते हैं तो बहुत खुश होते हैं। अब भी हो सकता है हाल फिलहाल में आप इनसे मिले हों, आप इनके साथ कहीं घूमने गए हों, 1-2 दिन पहले गए हों, 1-2 हफ्ते पहले गए हों, तो डियर ये बहुत कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अब आपसे कब मिलेंगे, अब आपसे कब बातें होंगी। आप इनसे बातें हो सकता है ज़्यादा ना करते हो मिलके, लेकिन इन्हें मिल करके आपसे बहुत सुकून मिलता है, बहुत पॉजिटिव ये फील करते हैं। इन्हें लगता है कि आप इनके बहुत अच्छे दोस्त भी हो, बहुत अच्छे पार्टनर भी हो सकता है कि अभी आपकी इनसे मैरिड ना हुई हो या फिर आपकी मैरिड हो गई हो, तो ये आपसे दूर रहते हो। तो डियर, ये आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं और आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहते हैं। कोई भी इनकी ज़िंदगी में रहे या फिर ना रहे, लेकिन आप इनकी ज़िंदगी में रहें। डियर, ये आपके लिए बहुत सच्चे हैं, बहुत ज़्यादा ही सच्चे हैं और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप ये समझ लीजिए, कभी आप आजमाएंगे इन्हें ना, तो आप खुद सोचेंगे कि हमने क्यों आजमाया। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपनी फैमिली के लिए देख रहे हैं कि उनकी फैमिली के दिल में उनके लिए क्या चलता है। डियर, आपकी फैमिली के दिल में बहुत कुछ पॉजिटिव चलता है और वो हमेशा आपकी तारीफ़ ही करते हैं, आपके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं। कुछ लोगों की फैमिली ऐसी हैं जो सामने आपके बहुत कुछ उल्टा सीधा आपको बोलते हो कि आप कुछ करते नहीं हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, नेगेटिव भी बोलते हो, आपको लगता है। लेकिन डियर, ऐसा नहीं है, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली से डरते भी हैं, लेकिन आपकी फैमिली उतनी डरावनी नहीं है जितना आप डरते हैं, जितना आप उनके बारे में सोचते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी फैमिली से आपका सोलमेट कनेक्शन है।
आपकी फैमिली आपको बहुत समझती है। अगर आप उनके बारे में कुछ करते हैं, थोड़ा-सा भी करते हैं, तो वो उसे बहुत अच्छे से याद रखते हैं, हर किसी को बताते हैं कि आपने उनके लिए ये किया, आपने उनको कुछ दिया, उन्हें उस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। तो डियर उसके बारे में वो बहुत सोच रहे हैं और लोगों को बताते हैं। कभी-कभी आपकी बातें करके वो रोने भी लगते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। डियर आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है। कुछ लोगों की फैमिली है जो कार्मिक हैं, तो वो आपको नहीं समझती हैं। हो सकता है कि आप अपने पर्सन से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो आपकी शादी में बहुत बड़ी रुकावट बन रहे हैं। तो डियर इसके बारे में आपके पर्सन बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली ऐसी क्यों है? आपकी फैमिली आपकी खुशियों के बारे में क्यों नहीं सोचती है? आपके पर्सन जो है आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, ऐसा नहीं है कि वो कभी बदल जाएँगे। वो वक़्त के हिसाब से कभी बदलेंगे नहीं। हो सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, पर फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। वो सब कुछ बदलने की कोशिश करती है पॉजिटिव तरह से। डियर अभी उनकी जो करंट फीलिंग्स है, हो सकता है कि आपकी फैमिली आपकी शादी ना होने दे रहे हों, बहुत बड़ी रुकावट बन रहे हों, तो इसके बारे में वो बहुत नेगेटिव सोचते हैं। कभी-कभी उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपके घर जाएँ, बहुत कुछ बोल दें, आप मेल हो या फिर फीमेल हो। डियर उन्हें ऐसा लगता है कि जाएँ, आपकी फैमिली से बात करें, खुलेआम जो भी बातें हैं वो बोल दें और वो आपको लेकर के अपने साथ चले जाएँ। तो डियर वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आप उनसे कुछ भी कहेंगे वो मान लेंगे। कुछ भी कहेंगे वो हाँ कर देंगे आपके लिए। डियर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ये उसे ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें अभी ऐसा भी लगता है कि शायद पैसा है जो बहुत बड़ी रुकावट बन रहा है। उन्हें लगता है कि जब पैसा होता है बहुत कुछ, तो फिर कोई भी चीज़ें रुकावट नहीं बनती हैं। समाज, लोग, रिलेटिव, फैमिली, जात, बिरादरी ये सब चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। जो भी रुकावटें हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं। तो उनके दिल में ऐसा भी चलता है कि बहुत पैसा कमाना है, बहुत कुछ करना है और आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए पाना है। तो डियर वो कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, डिवाइन टाइमिंग ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो डिवाइन टाइमिंग पे ही होती हैं। शायद अभी आपका मिलना नहीं लिखा है, इसलिए ये हो सकता है कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हों, लेकिन उसमें उन्हें सक्सेस ना मिल रही हो। हो सकता है कि कोई काम करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन उसमें उनको किसी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो उसमें सपोर्ट नहीं किसी का मिल रहा है। तो डियर अभी इन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, जो इनकी आर्थिक स्थिति ठीक करने में रुकावटें बन रही हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि जब इनकी ज़िंदगी में डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा, जब आपका ईश्वर की तरफ से मिलने का संदेश आ जाएगा कि आपकी शादी आपके पर्सन से ही होगी, तो फिर कोई रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता। आप कुछ करें या फिर ना करें, कुछ भी कोई रोक नहीं सकता। हम आपको बताएँ, आपने भी कभी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि पहले वो उनसे शादी करना चाहते हैं या फिर बहुत सारे रिश्ते देखे जाते हों, आप अपनी फैमिली की वो लोग अपनी फैमिली की बात मान लेते हों, लेकिन शादी या तो नहीं होती है। कोई भी शादी फिक्स नहीं होती है, पहले बातचीत फाइनल हो जाती है, बाद में टूट जाती है। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि पहले शादी हो जाती है, फिर बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि बाद में शादी उन्हीं से हो जाती है। तो डियर आप ये समझ लीजिए कि आपको ईश्वर पे भरोसा रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपका इनसे मिलना नहीं हो पा रहा है, आपकी इनसे शादी नहीं हो पा रही है, तो कोई बात होगी, कुछ कर्मा होगा जो अभी क्लीन करना बाकी है, तो इस वजह से भी ऐसा हो रहा है। तो डियर आप लोग अपने रूट चक्रा पे मेडिटेशन ज़रूर किया करें। अपने रूट चक्रा को एक्टिवेट ज़रूर करने की कोशिश करें, बैलेंस रखा करें। क्योंकि जो रूट चक्र बैलेंस होता है, उस पे मेडिटेशन किया जाता है, तो वो सारे कर्मा को जो होता है उससे ख़त्म कर देता है। कर्मा क्लींजिंग का मेडिटेशन ज़िंदगी में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जाने अनजाने कोई गलती नहीं हो जाती है। अगर जाने अनजाने भी कोई गलती हो जाती है ना, तो उसका भी कर्मा भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब आपने किसी को जान करके तकलीफ़ दी तभी आपको कर्मा का भुगतान करना पड़ेगा। कभी कभी अनजाने में भी कोई गलती हो जाती है, तो उसका भी कर्मों का भुगतान करना पड़ता है।
तो डियर, आप डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करिए और इस वर्क पे सब कुछ छोड़ दीजिए। अभी जो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है कि वो खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, और जो भी लोग आपके रिश्ते में रुकावट ला रहे हैं उनसे तो वो बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रहे हैं। उनको आप समझ लीजिए कि इतने गुस्से में हैं कि अगर बस चले उनका ना, तो वो उन सबको सामने बैठ के उनका हिसाब किताब चुकता कर दें। आप समझ रहे हैं? तो हो सकता है कि आपने मना कर रखा हो कि अभी आप कुछ मत करिए, जो भी होगा देखेंगे, जो भी होगा सँभाल लेंगे, या फिर उनकी फैमिली ऐसा कुछ कर रही हो जो आपकी शादी ना होने दे रही हो, तो आप बहुत टेंशन में हैं। तो आप हो सकता है कि बात करना चाहते हो, तो डियर अभी ऐसा कुछ भी मत करिए, अभी आप डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। डियर, आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, जिनसे आप प्यार करते हैं, ये आपके एक्स भी हो सकते हैं या फिर आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, जिनसे आपका रिश्ता ना अच्छा चल रहा हो, तो आपने उनसे दूरियां बना ली हो, आप उनसे अलग हो गए हो। तो डियर, उनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से आपको इनसे दूर होना पड़ा हो। आपको बहुत अच्छे से पता था कि आप इनके कभी हो नहीं सकते, आप अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, या फिर कोई बड़ी मजबूरी थी जिसकी वजह से आपको इनको छोड़ना ही था। आप इनसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आप इन्हें अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहते थे, आप इनसे दूर होना चाहते थे। आपने इन्हें छोड़ दिया हो या फिर आपने खुद को गलत साबित किया हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, आप उनके साथ जीना चाहते हैं, या फिर आपने इनसे बोला हो कि आपकी शादी कहीं और फिक्स हो रही है, आप शादी करेंगे, आप इनसे बात नहीं करेंगे। तो डियर, हो सकता है कि किसी बात या फिर किसी मजबूरी की वजह से आपने इनको छोड़ा हो, या फिर आपको खुद ही पता हो कि इनकी फैमिली इस रिश्ते के लिए कभी मानेंगी ही नहीं। हो सकता है कि कभी इन्होंने अपनी फैमिली से बात किया हो और इनकी फैमिली आपके लिए नहीं मान रही हो सकता है कि इनकी फैमिली आपको या फिर खुद को चुनने के लिए बोल रहे हो कि आप या फिर उनको चुन लो या फिर हमें चुन लो। तो आपको लगा कि ये अपनी फैमिली से दूर हो जाएंगे, ऐसे भी प्यार पाके कुछ अच्छा नहीं होगा। आपको लगा कि ये भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और अपनी फैमिली से दूर नहीं रह पाएंगे, और आपके वजह से इन्हें अपनी फैमिली से दूर होना पड़े, ये सही नहीं है। तो डियर, अपने लिए ना सही, अपने दूसरों के लिए ही सोचा हो, अच्छा सोचा हो, और आपने खुद इनसे बोल दिया हो कि आप इनके नहीं हो सकते हैं। तो डियर, अभी ये एक तरह से आपके लिए नेगेटिव भी सोच रहे हैं और बहुत सैड एनर्जी में रह रहे हैं, किसी के साथ रिश्ते में नहीं बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली आपके लिए मान ना रही हो और उन्होंने कहा हो कि वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, फिर चाहे ये किसी और को ले आए, लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। किसी से भी शादी कर ले, किसी और से कर ले, अपनी मर्जी से ही कर ले, लेकिन आपसे इनकी शादी नहीं होने देंगे। तो डियर, बहुत सारी बातें थी, लड़ाई झगड़े भी हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी इनकी फैमिली वाले नहीं मान रहे होंगे, फैमिली के लोग भी नहीं मान रहे होंगे, तो आपने खुद इनसे अपना रिश्ता ख़त्म किया होगा। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। इन्हें ऐसा लगता है कि जब हम पूरी दुनिया के खिलाफ जाने के लिए तैयार थे, तो आपने इनका साथ क्यों छोड़ा। आपने तो वादे किए थे इनके साथ जीने के,
तो आपने इन्हें अकेले क्यों छोड़ा? डियर, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। आप मैरिड भी हो सकते हैं कि आप मैरिड हो, अब आप अलग हो गए हों और आप सोच रहे हो कि उनके बारे में कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे हैं। तो डियर, ये अभी बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि ये दर्द में बहुत है। इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो बहुत दर्द भरी है। ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपको छोड़ा हो, तो फिर ये आपकी फीलिंग्स होगी। उन्होंने किसी मजबूरी में आपको छोड़ा हो और आपको बताया ना हो कि उनकी लाइफ में क्या मजबूरी है, लेकिन पहले वो आपसे बहुत प्यार से बात करते थे, पहले वो आपको बहुत समझते थे। अचानक से धीरे धीरे उन्होंने खुद को बुरा साबित किया आपकी नज़र में और वो अलग हो गए। लेकिन आपका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको हम एक सॉन्ग सजेस्ट कर रहे हैं, आप उसे यूट्यूब पे सुनिएगा और आप समझ जाएंगे कि इनकी क्या फीलिंग्स है। अभी आप समझ लीजिए जो इनकी फीलिंग्स है वो इस सॉन्ग से बिल्कुल मिलती हुई है। शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया। इस सॉन्ग को आप यूट्यूब पे एक बार ज़रूर सुनिएगा। अभी जो इनकी फीलिंग्स है वो ये है। हो सकता है कि आपने इन्हें कोई धोखा ना दिया हो, लेकिन अभी ये ऐसा फील कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे रिश्ते में भी थे, या फिर वो आपसे उम्र में बड़े होंगे या फिर वो आपसे उम्र में छोटे होंगे, लेकिन उम्र के हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। जो इनकी समझदारी है वो कम है। आप इन्हें कोई चीज़ समझाते हो, आप इन्हें कुछ बताते हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई बड़ी मजबूरी हो जिसकी वजह से आप इनके नहीं हो सकते हो, आपने इन्हें बताया भी हो, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपने इनसे कम बात करनी कर दी हो, ज़्यादा बात नहीं कर पाते हो, आप बिज़ी रहते हो, आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना पड़ता हो, अपने बच्चों को या तो फिर टाइम देना पड़ता हो। और कुछ लोग ऐसे हैं भी जो मैरिड हैं, लेकिन उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये शादी हुई थी, या फिर हो सकता है कि जिनसे आपकी शादी हुई हो वो एज में काफ़ी बड़े हों, आपका उनसे रिश्ता बैलेंस नहीं रहा और आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आया, या फिर हो ये आपके फ्रेंड हो जो आपको बहुत समझते थे, आपकी लाइफ में कभी भी कुछ तकलीफ़ें होती थी तो ये आपको बहुत प्यार से समझाते थे। तो आप इनसे बहुत प्यार करने लगे, आप इनसे बहुत प्यार करने लगे। आप कब इतनी गहराई में उतर गए कि आपको पता ही नहीं चला। आप इनसे बहुत प्यार करने लगे, लेकिन बाद में आपको लगा कि आपके बच्चे हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, लोग उनको बहुत कुछ सुना देंगे, लोग आपकी फीलिंग को नहीं समझेंगे कि आपने ऐसा फ़ैसला क्यों किया, लेकिन आपके बच्चों को बहुत ट्रोल किया जाएगा। तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों के लिए या फिर अपने पर्सन के लिए आपको ऐसा फ़ील हुआ हो कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आपने इनके साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं और लोग क्या कहेंगे, आपकी फैमिली को क्या कहेंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ें सोची हों, तो आपने इनसे धीरे-धीरे अपना रिश्ता ख़त्म किया हो। या फिर हो सकता है कि बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग एनर्जी में ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अभी उनसे मतलब पूछा हो बार-बार कि आप उनसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। आप बार-बार उनसे पूछते हो, बार-बार उन्हें जज करते हो कि आप तो ऐसे थे, आप ऐसे क्यों हो गए? आप पहले वैसे थे, अब आप ऐसे क्यों? आप उनसे पूछते ही रहते हो कि आप कभी साथ तो नहीं छोड़ देंगे। वो बहुत बार आपको बताते हो कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कभी वक़्त के हिसाब से बदल जाएँ। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको क्या उन पे भरोसा नहीं है? कितनी बार वो सफाइयाँ पेश करेंगे इस प्यार में। अगर सफाई पेश करनी पड़े, भरोसा ही दिलाना पड़े, तो प्यार ही कहाँ है? हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत कुछ करते हों, हर कदम पे आपका सपोर्ट करते हों, आप इनसे कुछ भी कहते हो ये उस बात को मान लेते हों, आप इनसे कोई भी अपनी प्रॉब्लम बता देते हो कि इस वजह से इन्होंने ऐसा किया, तो वो उसे मान लेते हो, फिर भी आप उनसे बहुत बार पूछते ही रहते हैं, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब सफाई नहीं पेश करनी है, आपको बात करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन अब वो आपको सफाइयाँ पेश नहीं करेंगे।
अब वो आपको बार बार कॉल करके मैसेज करके ये नहीं बताएंगे कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं कि अभी उनकी बात नहीं हो रही है, और ये हो सकता है कि आपके वजह से ही बात नहीं कर रहे, आपकी बातों की वजह से। आप इनसे बहुत बार पूछते हो कि आपसे वो सच्चा प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, जो वो बोलते हैं वो सच है कि झूठ है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे। वो आपसे बात करते हैं, वो आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके वही सवाल होते हैं। आपको कभी उन सवालों से वो निकाल नहीं पाते। घूम फिर के आप उसी सवाल पे आ जाते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपको उनकी बातों से, उनके नेचर से अभी तक इतना नहीं पता चल पाया, तो आप उम्र भर उनका क्या साथ देंगे? आप उनसे इस तरह से सवाल करते ही रहेंगे। आप उनको शक के नज़रिए से देखते ही रहेंगे कि हो सकता है ये कभी बदल जाए, हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए। तो डियर, कभी कभी समझदारी बनाकर रखनी पड़ती है। अगर आपने उनसे सवाल कर लिया कि हाँ, हम आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, हाँ, हम आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, हम आपसे मतलब से जुड़े हैं, ऐसा तो कोई नहीं करता ना। बहुत सारे लोग हैं जो रिश्ते में हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो पहले बहुत कुछ बोलते थे, बहुत वादे करते थे, लेकिन अब वो बदल गए हैं, अब वो थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़कर चले गए हैं। तो आप समझदारी बनाकर रखिए ना। आप रिश्ते में रहिए, बात करिए। जब तक आपको लगता है कि इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, तो आप मत करिए ना। आप इतनी गहराई में मत उतरिए अकेले कि आपको उस तकलीफ का सामना करना पड़े। आप खुद के अंदर समझदारी बनाकर रखिए कि सामने वाला इंसान अगर गलत होगा तो वो आपको बताएगा नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा कि वो गलत है। कोई इंसान अगर धोखेबाजी करता है तो क्या वो बताता है कि हाँ, हम आपके साथ धोखेबाजी करेंगे, हम आपको धोखा देंगे? नहीं बताता ना। वक्त के हिसाब से बदल जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जिस तरह से आपसे बात करते हैं, क्या ये सच है? क्योंकि मीठी मीठी बातें तो आजकल धोखेबाज लोग भी कर लेते हैं। तो आपने इनसे बहुत सारे सवाल किए हैं, बार बार किए हैं, तो ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव हैं। समझ लीजिए, इतने पॉजिटिव कार्ड हैं इनकी तरफ से आपके लिए कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। लेकिन अब ये आपके सवालों की वजह से आपसे दूर हो रहे हैं। आपके सवालों की वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। वो सोच भी रहे हैं कि आप कैसे होंगे, आप ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं। उनका मन भी करता है कि आपसे बात करें, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जब आपको इतने सारे डाउट्स हैं इनके ऊपर, तो फिर वो आपके साथ रिश्ते में कैसे रहेंगे? वो आपको कब तक सफाइयाँ पेश करेंगे? तो डियर, ये आप समझ सकते हैं, ये अपने से भी बहुत प्यार करते हैं, और इन्हें लगता है कोई बार बार इन पे सवाल उठाए, कोई बार बार इन पे डाउट करे, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो डियर, ये अपने सेल्फ लव की वजह से, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको बार बार सफाई नहीं देंगे, ये आपको बार बार नहीं बताएंगे कि हाँ, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इन्हें लगता है कि वक्त के हिसाब से पता नहीं ज़िंदगी में कब क्या हो जाए, और कि आप इनसे सवाल करते रहते हैं। तो डियर, ये आप समझ लीजिए कि इनकी बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है, ये अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इन्होंने आपको आपके सवाल की वजह से छोड़ा है। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और के बारे में सुनते हो कि वो पर्सन बहुत दिनों से रिश्ते में थे, बहुत सालों से रिश्ते में थे, लेकिन अब अलग हो गए हैं। अब वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, अब वो उनको सुना रहे हैं, अब वो शादी कर चुके हैं, लेकिन लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हो रहे हैं। तो इस वजह से आपको लगता था कि कहीं आगे चल के आपके रिश्ते में भी ना हो जाए। डियर, आप ये समझिए कि सवाल नहीं करना है, अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है। कौन इंसान कैसा है हम समझ सके। अगर वो इंसान हमें धोखा भी देता है तो हम उस धोखे से निकल सके। समझ रहे हैं? आप लोगों पे भी ज़्यादा वो मत किया करिए। कभी कभी क्या होता है ना, लोगों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ें हमारे साथ भी हों। आप उनकी तरह तो नहीं है ना, आपका रिश्ता भी फिर उनकी तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंसान अपने आप में बहुत अलग है। कुछ धोखेबाज हैं, कुछ सच्चे लोग हैं। तो आप समझ रहे हैं? तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की बातों पे आ करके, लोगों को देख करके आप अपने रिश्तों में सवाल करें।
डियर ये बहुत पॉजिटिव है, ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ये आपके कार्मिक भी नहीं है। किसी मजबूरी की वजह से ये आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके साथ धोखेबाजी नहीं कर सकते। ये कभी नहीं सोचते कि ये आपके साथ धोखेबाजी करें। डियर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप एक बार यूट्यूब पे ये सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। अभी इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो यही है कि चाहा है तुझको, चाहेंगे हरदम, मरकर भी ये प्यार नहीं होगा कम। आप इनके हो या फिर ना हो, ये आपसे बात करे या ना करे, लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत लोगों के क्रश भी हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, आप उनके लिए बहुत कुछ करते हैं। हो सकता है कि आप मैरिड भी हों और अब कोई इंसान आपको बहुत पसंद आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों। डियर ये आपके सोलमेट हैं, आप इनके हो या फिर ना हो, और ये आपके हो या ना हो, लेकिन जो प्यार है आप दोनों के बीच ये कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग हैं जो अभी अपने करेंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं कि उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो डियर अभी आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है। हो सकता है कि अभी आपका रिश्ता हाल फिलहाल में ही शुरू हुआ हो, महीने या फिर 1 साल पहले या फिर कुछ हफ्ते पहले ही। तो इन्होंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि ये आपको पसंद करते हैं, या फिर आपने इनसे बोल दिया होगा कि आप इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत टाइम लगाया आपको अपने दिल की बात बताने में। तो आप समझ लीजिए कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं और ये कहीं आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं। हो सकता है कि कहीं आपको घूमने का ख्वाब हो, सपना हो आपका कहीं जाने का, और आप ना जा पा रहे हो अकेले की वजह से या फिर काम की वजह से, या फिर कोई साथी ऐसा नहीं था जिसके साथ आपको कहीं जा सकें। आपको बहुत सारे लोग बोलते हो कि घूमने चलते हैं, फैमिली में भी लोग बोलते हो, रिलेटिव में भी बोलते हो, लेकिन आपको लगता था कि क्या जाना। तो डियर अभी हो सकता है कि आप जिनके साथ रिश्ते में हैं उनके साथ आप जाना चाहते हो। तो डियर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इनकी कि ये आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके साथ कहीं घूमने जा सकें। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव है। डियर आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन समझदारी के साथ। कुछ लोग हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, उनके रिश्ते में भी सब कुछ पॉजिटिव है, वो आपके लिए नेगेटिव नहीं है और आप भी उनके लिए नेगेटिव नहीं हैं। लेकिन डियर कुछ कर्मों जो होते हैं ना उसकी वजह से अलग होना पड़ता है। दिमाग पे कंट्रोल ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। अपनी नेगेटिव एनर्जी की वजह से कुछ गलत काम करने लगते हैं, या फिर हमें किसी कर्म का भुगतान करना पड़ता है, उसके वजह से हम कुछ ऐसे काम करने लगते हैं कि जिससे रिश्ते से अलग हो जाते हैं। तो डियर आपके रिश्ते में भी ऐसा ही है। आपके पर्सन पे या फिर किसी ने ब्लैक मैजिक कराया है कि वो आपसे अलग हो जाएं, या फिर उनका अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं है, उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो आपसे क्या बोल रहे हैं, वो आपसे क्या कह रहे हैं, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन डियर ये बहुत पॉजिटिव रिश्ता है। आप ये समझ सकते हैं कि शायद अभी ईश्वर की तरफ से आपका इनसे मैरिड या फिर एक होना नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपकी मैरिड हो गई हो लेकिन आप दोनों अलग हो रहे हो किसी बात की वजह से, या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से, या फिर कुछ लोग हों जो आपके रिश्ते में बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि कुछ बाकी है अभी जो आपको करना है। अगर आप इनके साथ रिश्ते में रहेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा हो जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो आपको बहुत समझते हैं, और हो सकता है कि ये आपके आगे जर्नी में आपको कुछ नया दिखाना चाहते हैं। आपका जो सोल पर्पस है उसमें आप स्टक हो चुके थे, आप बढ़ नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से ये आपकी लाइफ में सब कुछ हुआ है। आपका रिश्ता बहुत पॉजिटिव है, आप उन्हें आज भी प्यार करते हैं, आप उनके लिए नेगेटिव नहीं बोलते, वो आपके लिए नेगेटिव नहीं बोलते, लेकिन आप लोग अलग हो गए हैं। तो डियर वो ईश्वर की वजह से भी हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ते में होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, रिश्ता भी बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जो अलग हो गए। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि आपका सोल पर्पस कुछ और है।
शायद आपको किसी के सोल पर्पस को पूरा करने के लिए उसे आगे जर्नी में आगे ले जाना था, उसको आपकी ज़रूरत थी। तो इस वजह से आप अपने पर्सन से अलग हुए और आप इनके साथ रिश्ते में आ गए। और कोई इंसान होगा जो अब आपकी ज़िंदगी में आया होगा, जो आपसे बहुत प्यार करता होगा और आपको हर पल पे समझाते होंगे कि आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी का हो सकता सोल पर्पस कुछ और हो, जो वहाँ पे रहकर पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन आपका कुछ कर्मा था जिसे पूरा करना था, इसलिए आप उनकी ज़िंदगी में गए। तो आप उनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, वो आपके लिए पॉज़िटिव सोचते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है लव मैरिज करीन था, हर किसी के खिलाफ जाके किया था या फिर अपनी पसंद से किया था, हर किसी की मर्ज़ी से किया था और बहुत पॉज़िटिव रिश्ता था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो आप समझ नहीं पाए और रिश्ता टूट गया। अब चाह करके भी आप रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। तो डियर, वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपको याद करते हैं। वो इस होली के आने के लिए भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि पहले आप लोग मस्ती करते हो, कहीं घूमने फिरने जाते हो, तो वो बहुत याद कर रहे हैं आपको। लेकिन डियर, वो इस एनर्जी में स्टक नहीं है। आप हैं कि आप एनर्जी में स्टक हैं, लेकिन वो स्टक नहीं है, वो बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने शादी भी कर ली हो, बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी हो भी गई है। तो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, आपको पता भी हो। तो डियर, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी यादें लेकर के। किसी से आपकी बातें नहीं करते हैं, आपको याद करते हैं, आपकी यादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है, ये आपके पर्सन हो या फिर आपके पार्टनर हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उनसे अलग हो गए हैं, वो अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी ये जो एनर्जी है, उसके हिसाब से हम आपको एक शायरी सुनाते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि इनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए। खता हो गई है तो सज़ा सुना दो, खता हो गई है तो फिर सज़ा सुना दो, दिल में इतना दर्द क्यों है, वजह बता दो। देर हो गई है तुम्हें समझने में, ये हमें एहसास है, लेकिन तुम्हें भुला देंगे, ये ख़याल दिल से मिटा दो। डियर, आप समझ रहे हैं इनकी फीलिंग्स क्या है। उनकी जो खता है, उसकी आप इन्हें सज़ा सुना दो, आप इन्हें बता दो कि इन्होंने ये खता की है। शायद हो सकता है कि आपने कुछ भी नहीं बताया हो और आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया हो, सिर्फ इनसे दूरियां बना ली हैं, इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, लेकिन आपने इन्हें कुछ बताया ना हो। तो डियर, ये चाहते हैं कि उसकी सज़ा तो सुना दो, उसकी वजह तो बता दो। दिल में इतना दर्द क्यों है, इनके दिल में भी वो बोझ जैसे है, अभी ये उस बोझ से निकल नहीं पाए हैं। आप समझ रहे हैं, जैसे ये उस दर्द में अभी भी हैं, खुद को महसूस करते हैं कि इनके दिल में बहुत दर्द है और इन्हें भी महसूस होता है कि आप भी बहुत दुखी हैं। हो सकता है कि आपकी कहीं शादी हो गई हो, आपकी फैमिली वालों ने करवा दी हो, या फिर आप खुद अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो किसी और के साथ, या फिर आप कुछ जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, या फिर मतलब कुछ भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, लेकिन आप इनको सोच करके रोते भी हैं, आप इन्हें याद करते हैं, आप बहुत दुखी भी होते हैं। तो डियर, वो सारी एनर्जी इन्हें महसूस होती है, इन्हें ये सारी एनर्जी महसूस होती है। तो इन्हें लगता है कि आपके दिल में इतना दर्द क्यों है, ये वजह तो बता दो। अभी भी आपके दिल में दर्द क्यों है, पहले आप हमारे साथ दुखी थे, शायद हम आपको बहुत दुखी देते थे, तो अभी भी आप क्यों दुख है, अभी भी आप दुखी क्यों हैं, अभी भी आपके दिल में इतना दर्द क्यों है। देर हो गई है कि हमने आपको समझा नहीं, आपको सही टाइम पे समझा नहीं, अपनी गलती का एहसास नहीं किया, शायद आप कुछ और करना चाहते थे, तो ये उस चीज़ में आपका सपोर्ट नहीं करते थे, आपको समझते नहीं थे, अपनी फैमिली के बारे में सोचते थे, आपके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें आपका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते थे। तो इन्हें लगता है कि देर हो गई, सही टाइम पे एहसास क्यों नहीं किया। लेकिन
अब देर तो हो गई है, आप इनसे अलग तो हो गए हैं, आपने इस रिश्ते को ख़त्म तो कर दिया है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आपको भुला देंगे, ये ख़्याल आप दिल से मिटा दो। आपको लगता है कि शायद इनकी शादी हो जाएगी तो ये आपको भूल जाएँगे, ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो शायद ये आपको भूल गए होंगे। हो सकता है कि इन्होंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हो, उसमें इनको सक्सेस मिल गई हो, या फिर इनकी शादी हो गई हो, बहुत टाइम हो गया हो, तो आपको लगता है कि अब ये आपको भूल चुके होंगे, अब ये आपको नहीं याद करते होंगे। तो इनकी जो एनर्जी है कि आपको भुला देंगे, ये ख़्याल मिटा दो। ना भूले थे, ना भूले हैं, ना भूलेंगे। तो डियर, ये आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। अब इन्हें बहुत अच्छे से एहसास है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनकी जो करंट फीलिंग्स है कि आपकी यादें जो हैं वो आज भी इनके साथ हैं और आगे भी इनके साथ रहेंगी। कुछ लोग हैं जो अपने फ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। आपको लगता है ज़िंदगी में कितना भी बुरा टाइम आए, अगर आपके साथ आपके दोस्त हैं तो आप खुश रहेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई बुरा टाइम है तो आप धीरे धीरे उस बुरे टाइम से निकल ही जाएंगे। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिस परिस्थिति में आप हार मान लेंगे। आपको लगता है कि सिर्फ आपके फ्रेंड आपके साथ होने चाहिए। तो उनकी करंट फीलिंग्स है कि तुम हो और तुम रहोगे और तुमको रहना ही पड़ेगा। अगर आप कभी किसी मजबूरी की वजह से भी आप इनसे दूर होना चाहें तो डियर, ये आपको कभी दूर नहीं होने देंगे। अगर आप कभी इन पे गुस्सा भी कर दें तो ये फिर भी उस गलती को माफ़ कर देंगे आपकी, और आपसे अपना रिश्ता टूटने नहीं देंगे। डियर, उनके अंदर इतनी समझदारी है इस रिश्ते के लिए, आप समझ लीजिए कि जैसे वो आपके लिए है वैसे वो हर किसी के लिए नहीं है। आपके रिश्ते के लिए उनके अंदर इतनी समझदारी है कि कितनी भी बड़ी सी बड़ी परिस्थिति आपके रिश्ते के आगे आ जाए ना, तो आपके रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप ये समझ सकते हैं कि ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं और आप भी इन्हें अपनी दुनिया मानते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपका अपने गुस्से पे कंट्रोल ना होता हो, आप इन्हें कुछ बोल भी देते हो या फिर आप समझ ना पाते हो, लेकिन फिर भी ये आपको कभी छोड़ना नहीं चाहते। आप इनके लिए कुछ करें या ना करें, या आपके लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों सोलमेट हैं। आप इस जन्म से ही एक दूसरे के साथी नहीं हैं, आप कई जन्मों से एक दूसरे के साथी हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप समझ लीजिए कि जो रिश्ते में होते हैं, पार्टनर होते हैं, लाइफ पार्टनर होते हैं, उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। उन्हें खुद नहीं पता कि इतना गहरा रिश्ता कब बन गया, और आपको भी नहीं पता। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन आप इन्हें कभी भूल नहीं पाते, आप इन्हें कभी छोड़ नहीं पाते। और आपके बहुत सारे रिश्ते तो इसलिए भी टूट जाते हैं कि आपको हर एक इंसान में आपका फ्रेंड चाहिए होता है। आपको लगता है ये उसकी तरह क्यों नहीं है, ये वैसे ही क्यों नहीं है, ये वैसे ही आपको क्यों नहीं समझते हैं। कभी कभी आपके गुस्से का इंटेंशन कुछ और होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप गुस्से में कोई शब्द बोल रहे हैं तो वो सही बोल रहे हैं। तो डियर, आप हर एक इंसान में आप अपने फ्रेंड को ढूंढते हैं। तो डियर, इस वजह से अभी आपका रिश्ता ख़त्म हो जाता है, उससे बहुत लंबा रिश्ता नहीं चलता है। आपको लगता है कि आपका जो फ्रेंड है वो आपके साथ है और रहेगा, और हमेशा हो आप लोग साथ में। तो डियर, उनकी जो फीलिंग्स है वो इसी तरह से है, तुम थे, तुम हो और तुम रहोगे, और तुमको रहना ही पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो एक दूसरे पे क्रश भी रखते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स बयां नहीं करते हैं, हाइड करते हैं और बताते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, दोस्ती है, लाइक आप उन्हें बहुत समझते हैं, वो आपको बहुत समझते हैं, इस तरह का रिश्ता है, समझदारी से चल रहा है। लेकिन डियर, समझदारी से, प्रेम से भी बहुत ऊपर है आपका रिश्ता। और कुछ लोगों के फ्रेंड हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आप भी उन्हें पसंद करते हैं, आप भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो आप उनकी रीडिंग देख रहे हैं। क्यों? तो डियर, आप दोनों अभी दोस्ती में हैं, लेकिन दोस्ती से भी ज़्यादा आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है फ्यूचर में। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का। डियर, आप अपना ध्यान रखिए और अपने फ्रेंड का भी ध्यान रखिए और अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा।
और डियर मेडिटेशन तो ज़रूर करिएगा, आपको जितना भी टाइम मिले उतना ही सही। डियर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।